लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कंटिन्यूटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो मॉड का क्या मतलब है? मॉड एक्स अगर कहीं आपको मिल जाए तो उसका मतलब माइनस एक्स और प्लस एक्स है। माइनस एक्स तब है जब एक्स लेस देन 0 हो और प्लस एक्स तब है जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। तो एफ एक्स आपको जो मॉड एक्स है उसे या तो आपको ऐसे रखना है या फिर ऐसे रखना है। तो सबसे पहले हम एक्स इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1। माइनस दिखाता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड पर 0 के देख रहे हैं। ये 0 माइनस है 0 से लेफ्ट और ये 0 प्लस है 0 से राइट। तो अब fx लिख दो। fx की वो वैल्यू यहां पर रखनी है जिसमें x लेस देन 0 हो। x लेस देन 0 तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस यहां fx की वो वैल्यू रखनी है। fx क्या है? मॉड x अपॉन x और यहां हमें x की वो वैल्यू लिखनी है जिसमें x लेस देन 0 हो। तो x लेस देन 0 में मॉड x जो है आपका माइनस x हो जाएगा। माइनस x इक्वल टू 0 नहीं, x लेस देन 0। तो अब जो क्वेश्चन था उसमें मॉड x की जगह आप माइनस x का यूज करोगे। माइनस x अपॉन x। अब यहां क्या हो गया? x ने x को कैंसिल कर दिया, माइनस 1 हो गया। लिमिट हो गया x टेंस टू 0 हो गया माइनस का। अब आपको x की जगह पर 0 यूज करना, बट यहां x तो है नहीं तो आप इसे माइनस 1 ही छोड़ दें। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं जहां पर हम देखेंगे x ग्रेटर देन 0 हो और x ग्रेटर देन 0 पर जो हमारा फंक्शन है उसमें मॉड x की जगह हम क्या यूज करेंगे? ये तो हमने x लेस देन 0 पर यूज किया। अब हम राइट हैंड लिमिट में क्या देखेंगे कि x ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में आपको क्या यहां लिखना पड़ेगा? यहां हम डिस्कस कर रहे हैं x इक्वल टू 0 पर, ये दे रखा है। तो 0 के आजू बाजू हम देखते हैं। 0 से हम लेफ्ट हैंड देख रहे हैं और फिर राइट हैंड। अगर बोथ आर इक्वल देन वी कैन से गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, अदरवाइज नो। तो यहां पर क्या हो गया? लिमिट हो गया x टेंस टू 0 हो गया और ये प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट fx। लिमिट हो गया x टेंस टू 0 हो गया प्लस और यहां fx की वो वैल्यू रखनी है जिसमें x ग्रेटर देन 0 हो और x ग्रेटर देन 0 में ये जो माइनस x है ये प्लस x हो जाए। तो प्लस x अपॉन x और ये कैंसिल होकर 1 हो जाए। लिमिट लिख देना x टेंस टू 0 प्लस और ये 1। अब आप लिमिट तो यहां यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको x के प्लेस पर लिमिट लगानी। x तो है नहीं तो ये 1 ही बना रहा 1। बट क्या हो गया? एक माइनस 1 है, दूसरा प्लस 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्वेश्चन है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 0 पर। तो यहां आप लिख दीजिए कि fx जो है fx वो इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब अगर हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो यहाँ x इक्वल टू 0 एक पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो ये था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन देखिए। तो उस क्वेश्चन में क्या है? थोड़ी चेंजिंग है। इन्होंने क्या लिख दिया? fx इक्वल टू x अपॉन मॉड x इफ x नॉट इक्वल टू 0 माइनस 1 if x greater than or equal to 0।
इफ x लेस देन 0 है, लेस देन, यहाँ लेस देन 0, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमें अब इसे चेक करना है। किस पर चेक करना है? x इक्वल टू 0 पर। तो लिमिट आप लिखे x टेंस टू 0 माइनस, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, fx लिमिट हो गया x टेंस टू 0 हो गया, यहाँ एक छोटा माइनस, ये माइनस जो है एक्चुअली बताता है कि लिमिट 0 से लेफ्ट है। fx में वो वैल्यू लगानी है जहां x लेस देन 0, और x लेस देन 0 पर जो मोड होता है, मोड, उसमें हमें माइनस x मोड x को माइनस x लिखना पड़ता है, और राइट हैंड में हमें प्लस लिखना पड़ता है। तो जो क्वेश्चन है उसमें हमने fx की वैल्यू जो लिखी है लेस, उसमें x अपान माइनस x लिख दिया, और ये -1 हो गया। लिमिट हो गया x टेंस टू 0 माइनस और -1 हो गया, और ये -1 के इक्वल हो गया, ये -1 के इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ लिमिट तो यूज नहीं कर पाओगे, x होता तो उसके प्लेस पे आप 0 रखते। तो ये हमें पहला जो है जवाब मिल गया इसका। एंड दूसरा देखो, अगर हमने लिमिट लिखा x टेंस टू 0 प्लस लिखा तो ये राइट हैंड लिमिट है, लिमिट लिखा x टेंस टू 0 प्लस लिखा, और यहाँ हम वो लिमिट यूज करेंगे जहाँ x ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर देन 0 पर इसने कह रखा है कि हमें फंक्शन fx की वैल्यू -1 गिवन है। तो अब लिमिट तो यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ x होता तो 0 उसकी जगह पर रखते, तो यहाँ तो लिमिट आप यूज नहीं कर पाओगे, नहीं तो फिर -1 ज्यों का त्यों बना रहेगा। अब यहाँ आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो भी -1 आ गई, और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी -1 आ गई। तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा fx इज कंटिन्यूअस, एट x इक्वल टू 0। और यहां अगर हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहां पर डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन 9th नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।